आज की इस वीडियो में हम इस कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 17 ऊँटे और 3 लड़के हैं। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, ठीक है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था विथ हिज 3 सन्स, अपने 3 बच्चों के साथ, इन ए डिजर्टेड विलेज, यानी कि रेगिस्तान वाले इलाकों में, ठीक है, लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ ए डिजर्ट, यानी जो जो वो लोग रहते थे वो विसिनिटी मतलब होता है इलाका, यानी रेगिस्तान वाले इलाकों में वो गांव स्थित था, ठीक है। ही हैड 17 कैमल्स, उस व्यक्ति के पास 17 ऊँटें थी। एंड दे वर द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम, और वो ऊँटें उस व्यक्ति का मुख्य स्रोत था। ही यूज टू रेंट आउट, He used to rent out camels as a means of shipping in the desert, यानी कि वो किराए पर देता था रेगिस्तान में सामान को लादने और ढोने के लिए, ठीक है। वन डे ही पास्ट अवे, एक दिन वो दुनिया से चला गया। वन डे मतलब एक दिन। ही पास अवे मतलब दुनिया से चले जाता। ही पास्ट अवे, वो दुनिया से चला गया, ठीक है। ही हैड लेफ्ट ए विल मतलब इच्छा पत्र, वह एक इच्छा पत्र को छोड़ दिया। ही हैड लेफ्ट ए विल मतलब वो एक इच्छा पत्र को छोड़कर, ठीक है। लिविंग हिज एसेट्स फॉर हिज 3 सन्स, जो भी संपत्ति था, एसेट मतलब संपत्ति, वो 3 बच्चों के लिए छोड़कर चला गया। आफ्टर द फ्यूनरल, ठीक है, मतलब यानी कि आदमी इंसान जब मरता है तो उसका जो काम होता है आफ्टर द फ्यूनरल, दफनाने के बाद, एंड द अदर ऑब्लिगेशन वर ओवर, मरने के बाद और भी कुछ दायित्व तो रहता है वो ओवर हो गया था, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व होता है। द 3 सन्स रीड द विल, मतलब तीनों बच्चे उनके, जो तीनों बच्चा था, ठीक है, वो तीनों बच्चा उस इच्छा पत्र में जो लिखे थे बूढ़े व्यक्ति अपने इच्छा पत्र में, ठीक है, इच्छा पत्र में उसको पढ़ा, ठीक है। वाइल देयर फादर हैड डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी, जबकि वाइल मतलब क्या होता है, वाइल मतलब जबकि, देयर फादर हैड डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी, जबकि उन लोगों के पिता जो थे, ठीक है, वो डिवाइड कर दिए थे पूरे प्रॉपर्टी, मतलब पूरा प्रॉपर्टी जो भी संपत्ति था उसको डिवाइड कर दिए थे, ठीक है। ही हैड इनटू 3 इक्वल पास, जो भी हैड मतलब यहाँ पास का, ठीक है, जो भी उनके पास था, ठीक है, उसको 3 बराबर हिस्सों में वो बांट दिए थे। ही हैड डिवाइडेड द 17 कैमल्स इन ए डिफरेंट वे, इन ए डिफरेंट मतलब अलग ढंग से, अलग तरीके से वो 17 ऊँटों को अलग तरीके से बांटे थे। दे वर नॉट शेयर्ड, शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा। दे वर नॉट शेयर्ड इक्वली अमंग द 3, मतलब अमंग मतलब बीच, उन तीनों के बीच बराबर हिस्सों में नहीं बांटे थे। 17th इज एन ऑड नंबर एंड ए प्राइम नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, 17th एक ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। 17th को हम लोग जानते ही हैं कि उस संख्या से एक से ही डिवाइड होता है, ठीक है, और किसी भी दूसरे अंक से डिवाइड नहीं होता है। द ओल्ड मैन हैड स्टेटेड, जो बूढ़े व्यक्ति थे, ठीक है, स्टेटेड मतलब स्पष्ट कर दिए थे कि दैट मतलब कि द इल्डेस्ट सन विल ऑन हाफ ऑफ द 17th कैमल, यानी 17 ऊँटों का, 17 ऊँटों यानी कि द इल्डेस्ट सन विल ऑन हाफ ऑफ द 17th कैमल, यानी 17 ऊँटों में से वो आधा का मालिक होगा, ठीक है, जो बड़ा वाला है। द मिडिल ऑन वन, बीच वाला, वन का मतलब यहाँ है वाला, द मिडिल वन मतलब बीच वाला। जैसे हम दुकान में जाते हैं और रेड शर्ट, कोई भी शर्ट लेना होता है और उसका कलर, हमको कलर से कहते हैं लाल वाला, तो इसका इंग्लिश में होता है रेड वन, गिव मी रेड वन, ठीक है, लाल वाला दीजिए, या शो मी रेड वन, रेड जो लाल वाला है उसको दिखाइए, ठीक है। वन का मतलब वाला, ठीक है। द मिडिल वन विल गेट 1/3, जो बीच वाला था उनका लड़का था उसको 1/3 यानी 3 हिस्से में एक हिस्सा उसको मिलेगा, ठीक है। अब द 17th कैमल, 17th मतलब 17 ऊँटों का में से, ठीक है, 17 ऊँटों में से उसको 1/3 यानी 3 हिस्सा में एक हिस्सा उसको मिलेगा। एंड द यंगेस्ट वन विल गेट हिज शेयर ऑफ कैमल्स एज 1/9, जैसे
एज 1/9 मतलब 1/9 यानी 9 में 1/9 यानी 9 हिस्से में से एक हिस्सा उसको मिलेगा, ठीक है। वो अपना शेयर लेगा, गेट हिज शेयर, वो अपना हिस्सा लेगा। तो द यंगेस्ट वन विल गेट हिज शेयर ऑफ कैमल्स एज 1/9। 1/9 मतलब 9 हिस्सों में एक हिस्सा वो अपना शेयर हिस्सा लेगा, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर स्टन्ड, स्टन्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गए, टू रीड द विल, उस इच्छा पत्र को पढ़कर जो बूढ़े व्यक्ति लिखे थे, ठीक है। एंड क्वेश्चन ईच अदर मतलब एक दूसरे से प्रश्न करने लगे, ठीक है। हाउ टू डिवाइड द 17 कैमल्स एज मेंशन्ड इन द विल, कैसे बांटा जाए, जैसे कैसे मतलब हाउ टू डिवाइड कैसे बांटा जाए, कैसे बंटवारा किया जाए ऊँटों 17 ऊँटों को एज जैसा कि, एज मतलब जैसा कि इच्छा पत्र में जिक्र किया गया है, जैसा कि ऐसे पढ़ाएं हम तो इधर से जैसे एज मेंशन इन द विल, जैसा इच्छा पत्र में जिक्र किया गया है उसको हम कैसे, हाउ टू डिवाइड 17 कैमल यानी 17 ऊँटों को कैसे बांटे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 17 कैमल्स एंड गिव हाफ ऑफ द 17 कैमल्स टू द इल्डेस्ट वन, यह संभव नहीं है कि जो बड़ा वाला लड़का है उसको 17 ऊँटों में से उसको आधा देना, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू डिवाइड द कैमल्स फॉर द अदर 2 सन, और जो बच रहा है ऊँट, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू डिवाइड द कैमल्स फॉर द अदर 2 सन्स, जो ऊँट बचेगा, ठीक है, वो भी ऊँट को उन अदर 2 सन मतलब जो दूसरे 2 लड़के हैं उनके बीच भी बांटना संभव नहीं है। दे स्पेंट सेवरल डेज थिंकिंग ऑफ वेज, उस तरीके को ढूंढने के लिए जैसा टू डिवाइड द कैमल्स एज मेंशन इन द विल, जैसा इच्छा पत्र में जिक्र किया था बंटवारे के बारे में, उस तरीके को ढूंढने के लिए वो लोग अनेक दिन, सेवरल डेज यानी काफ़ी दिन, अनेक दिन बिता दिए, ठीक है। स्पेंड मतलब बिता दिए, बट लेकिन नॉन मतलब उनमें से कोई नहीं, नॉन मतलब उनमें से कोई नहीं, कुड फाइंड द आंसर, कोई भी उसका हल नहीं ढूंढ पाया। फाइंड मतलब ढूंढना या खोजना जो भी हो। दे फाइनली आखिरकार टुक द इशू टू द वाइज मैन इन द विलेज, वे अपने गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास उस समस्याओं को लेकर गए, ठीक है। द वाइज मैन हर्ड द प्रॉब्लम, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उस प्रॉब्लम को सुना, ठीक है। एंड इंस्टेंटली फाउंड ए सॉल्यूशन, और इंस्टेंटली मतलब तुरंत एक उसका हल, उस प्रॉब्लम का हल निकाला, खोजा, ठीक है। He asked them to bring all the 17 camels to him, उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास उन ब्रिंग मतलब लाना, उन सभी 17 ऊँटों को मेरे पास लाओ, ठीक है। द सन ब्रोट द कैमल्स, द सन्स जो बूढ़े व्यक्ति के लड़के थे, ठीक है। द सन्स ब्रोड, ब्रिंग का यहाँ V2 इस्तेमाल किया गया, वर्ब टू, ठीक है। तो ब्रिंग का ब्रोड यानी लाना, द कैमल्स टू द वाइज मैन्स पैलेस, यानी कि द सन्स ब्रोड द सन्स ब्रोड द कैमल्स टू द वाइज मैन्स पैलेस, वो तीनों लड़के वो बूढ़े व्यक्ति के थे, ठीक है। वो बुद्धिमान व्यक्ति के घर ले गए या उसके स्थान जहाँ वो था वहाँ ले गए, ठीक है। द वाइज मैन एडेड ए कैमल ऑन बाई हिम, जो बुद्धिमान जो व्यक्ति था वो अपना खुद का अपना एक उसमें जोड़ा, अपना खुद का वो बुद्धिमान व्यक्ति था वाइज मैन, वो खुद उसके पास भी ऊँटें थी, ठीक है। तो वो अपने जो खुद का मालिक था उसमें से एक, अपने में से एक उसमें लाकर जो दिया, ठीक है, एडेड जोड़ा, ठीक है, दिया।
या जोड़ा, ठीक है। एंड मेड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स 18, और टोटल नंबर ऑफ मतलब अब उसके बाद कुल ऊँटों की संख्या वो 18 कर दिया, ठीक है। नाउ ही आस्क्ड, मेड मतलब बनाना, बनाया या फिर करना, वो भी हो सकता है, ठीक है। नाउ जैसे कि एंड मेड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स 18, ठीक है। टोटल अब ऊँटों की संख्या वो 18 कर दिया या बना दिया, ठीक है। नाउ ही आस्क्ड द फर्स्ट सन टू रीड द विल, टू रीड इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। ही आस्क्ड, उसने व्यक्ति ने कहा, जो सबसे बड़ा वाला द फर्स्ट सन, जो उस बूढ़े व्यक्ति का पहला लड़का था, ठीक है, उसको बोला कि उस इच्छा पत्र को पढ़ो, ठीक है, पढ़ने को कहा। एज पर द विल, एज पर मतलब अनुसार, उस इच्छा पत्र के अनुसार। द इल्डेस्ट सन गॉट हाफ द कैमल्स, यानी कि जितना भी ऊँट था वो 18 जो ऐड हुआ था उसका आधा उसको गॉट मतलब मिला, ठीक है। विच नाउ काउंटेड टू 18/2 इक्वल टू 9 कैमल्स, उसको 9 कैमल मिला। विच नाउ काउंटेड टू 18/2, जो उस विच नाउ काउंटेड टू 18/2 यानी कि 9 कैमल्स जो उस समय जब वो बंटवारा हो रहा था तो उस समय काउंट हुआ, टोटल कितना था, 18 था, 18/2, ठीक है। इसको 9 कैमल्स हुआ उसको। द एल्डेस्ट वन गॉट 9 कैमल्स एज हिज शेयर, एज हिज शेयर, वो जो बड़ा वाला लड़का था उसको अपने शेयर, द एल्डेस्ट वन बड़ा वाला, एज हिज शेयर अपने हिस्से का 9 कैमल उसको मिला। द रिमेनिंग कैमल्स वर 9, जो बचे हुए ऊँट थे वो कितने थे, 9, ठीक है। द वाइज मैन आस्क्ड द सेकंड सन टू रीड द विल, जो व्यक्ति था, जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसने कहा दूसरे लड़के से कि उस इच्छा पत्र को पढ़ो, ठीक है। ही वॉज असाइंड 1/3, अब यहाँ से he was assigned 1/3 of the total camels, असाइन मतलब होता है बांटना या फिर देना, तो उसको दिया गया 1/3 यानी 3 हिस्सा में 1 हिस्सा कुल ऊँटों का, यानी कि टोटल जो ऊँट था उसका 1/3 उसको दिया गया, ठीक है। इट केम टू 18/3, यानी टोटल 18 था और उसको 18/3, तो उसको 6 कैमल आया, ठीक है। द सेकेंड सन गॉट 6 कैमल्स एज हिज शेयर, जो बीच वाला लड़का था उसको उसका खुद का शेयर 6 मिला, ठीक है उसको। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स शेयर्ड बाय द एल्डर सन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स शेयर्ड बाय द एल्डर सन, यानी बड़े लड़कों का, जो दो बड़ा लड़का था, ठीक है, उसके हिस्से में टोटल नंबर कितना है, टोटल संख्या 15 कैमल्स आया। बड़े लड़कों के कह रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स यानी कुल ऊँटों की संख्या, शेयर्ड बाय द एल्डर सन मतलब बड़े लड़कों के हिस्से में कुल ऊँटों की संख्या, ठीक है, 15 आया, ठीक है। द थर्ड सन रीड आउट मतलब पढ़कर सुनाना, हिज शेयर, वो अपना हिस्सा पढ़कर सुनाया, ऑफ कैमल्स यानी कैमल्स ऊँटों का हिस्सा वो पढ़कर सीधा। 1/9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, यानी कि जो कुल ऊँटों की संख्या है उसका 1/9, यानी 9 हिस्से में 1 हिस्सा, तो कुल ऊँटों की संख्या कितनी थी, 18/9, ठीक है। तो 2 कैमल्स उसके हिस्से में 2 मिला। द यंगेस्ट वन मैंने गॉट 2 कैमल्स एज हिज शेयर, तो जो छोटा वाला लड़का था उसका खुद का हिस्सा में 2 ऊँटें आया, ठीक है। टोटल देयर वर 9 + 6 + 2 कैमल्स, यानी टोटल 17 हुआ। शेयर्ड बाय द ब्रोदर, यानी टोटल देयर वर इतना 15 कैमल्स शेयर्ड बाय द ब्रोदर,
यानी कि हिस्सों में आया था। ठीक है, देयर वर इतना कैमल शेयर्ड बाय द ब्रोथ, उन भाइयों के बीच 17 ऊँटों का बंटवारा था। ठीक है, विच काउंटेड टू, जिसको गिना जाए तो 17 है। ठीक है, विच काउंटेड टू 17 कैमल्स, जिसको गिना गया तो 17 हुआ। ठीक है, नाउ द वन कैमल एडेड बाय द वाइज मैन वाज टेकन बैक, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपना जो बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है, वन कैमल, वो अपना खुद का एक ऊँट उसमें जोड़ा था। ठीक है, तो उसको वापस ले लिया, वाज टेकन बैक, वापस ले। द वाइज मैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्मार्टली विथ हिज इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि और दिमाग से उसको अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, इंटेलिजेंस इज नथिंग, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, अकल कहिए या फिर ज्ञान कहिए, अकल या ज्ञान इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट फाइंडिंग ए कॉमन ग्राउंड टू सॉल्व एन इशू इन शॉर्ट, यानी कम समय में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, वही ज्ञान है। ठीक है, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या होता है। धन्यवाद।